हमारे कुछ साथीगण हैं जो धरने पे बैठे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती को लेकर कि ये भर्ती लीक हुई है, पेपर लीक हुए हैं और कुछ लोगों ने पेपर खरीद लिया है। जबकि ऐसा नहीं है साथियों। जो जिन लोगों पे अभी आरोप लगाया है, अभी तक जिन लोगों पे आरोप लगाया है, वो लोग इस भर्ती में पेपर लीक नहीं किए हैं। कुछ लोग इसमें से हमारे साथ में आए हैं, हमें कॉल किया था और जैसे उन्होंने बोला था कि राम कुमार तेली और मनोज कुमार तेली ये दोनों भाई है। ये दोनों भाई नहीं है, एक गांव से हैं पर भाई नहीं है। और ये दोनों भाई जांच करवाने के लिए भी तैयार है अपनी, तो किसी भी टाइम आप इनकी जांच करवा सकते हैं। तो इसके लिए भर्ती धरना देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में अपने बात करते हैं, अपने हमारे साथीगण बोल रहे हैं कि मीना मीना है वो एक साथ में आ गए हैं, मीना मीना जो एक साथ में आ गए। जबकि आप रैंक देखो, 927 रैंक है, 530 रैंक है, रैंक अलग अलग है। मीना क्षेत्र में अगर सेंटर देंगे, अगर मीना क्षेत्र होगा, सवाई माधोपुर होगा या फिर बारां होगा, कोटा क्षेत्र होगा, तो वहां पे एक सेंटर से 5, 7, 10, 15 मीना सिलेक्ट हो सकते हैं। इनकी रैंक अलग अलग है। आप देखो, ध्यान से देखोगे तो रैंक अलग अलग है इनकी। इन दोनों के नंबर एक जैसे आ गए हैं, तो ये लोग बोल रहे 2 मीनाओं के नंबर एक जैसे क्यों आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? आप पूरी लिस्ट में उठा के देखो, हम एक नंबर पे 10-10 लोगों के भी नंबर एक जैसे हैं। और जिन लोगों पे स्पष्ट रूप से जिन पे आरोप लगाया जा रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है मीडिया में आके या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लिया गया था, वो लोग भी सामने आने के लिए तैयार है, जांच करवाने के लिए तैयार है। तो इस भर्ती को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आवश्यकता नहीं है, धरना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बोल रहे हैं एक सेंटर से 20-21 लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया? तो एक सेंटर से 50 लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब राजस्थान में 30 से 32 ही सेंटर थे, 30 से 32 ही राजस्थान में सेंटर थे, तो एक सेंटर से 40-50 लोग या फिर 15-20 लोगों का सिलेक्शन होना तो लाजमी है, आराम से होगा। आप इनकी रैंक को देखिए, रैंक इनकी सबकी अलग अलग है। 432 रैंक वाले को 1194 रैंक के पास में लगा दिया इन्होंने, 230 नंबर वाले को 239 नंबर के पास लगा दिया। तो भर्ती को जो लोग बोल रहे हैं कि रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा अगर सच में अगर ऐसा हुआ है तो हम एक गुना विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुए वो भी ये चाहते हैं कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए, न कि भर्ती रद्द की जाए। क्योंकि जिन्होंने मेहनत करके लिया है, वैकेंसी को जिन्होंने मेहनत करके ली है, वो लोग तो अगली बार क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति अलग होगी। और फिर आप बोलते हो कि हमने एसओजी को प्रूफ दे दिए हैं। तो आपने एसओजी को जब प्रूफ दे दिए हैं, जब आपने एसओजी को प्रूफ दे दिए हैं, तो आपको भर्ती को रद्द करवाने की कहां जरूरत पड़ रही है? जब एसओजी जांच करेगी तो आप लोगों पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? फिर तो आरोप लगाना बनता ही नहीं है। अगर ये लोग नहीं है, कुछ और लोग आप बता रहे हो, 6-7 लोग है या 13 लोग है जो कोचिंग वाले लाइव में आके बता रहे हैं, तो फिर आप इन लोगों के नाम पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? इन लोगों की मानहानि क्यों कर रहे हो आप? और फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये बोर्ड ने लिस्ट दी है उसमें भी गड़बड़ है, जबकि ऐसा है ही नहीं। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, अभी वनपाल की भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें भी ये देखो स्मॉल लेटर आया है, कैपिटल लेटर है। ये बोर्ड इस पे जवाब दे देगा। क्योंकि बोर्ड से जब एक गुना विद्यार्थी जाके मिले थे तो आलोक राज जी ने कहा था कि ये ओटीआर के कारण ये गड़बड़ियां हुई थी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की। और जब मैं चाहता भी हूं कि आलोक राज जी इस पे ट्वीट करके क्लियर कर दे इस चीज को कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इस पीडीएफ में नाम कैसे आ रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि भर्ती को रोका न जाए और निर्दोष लोगों को किसी भी कारण से परेशानी न हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं नौर से बिलोंग करता हूं। मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के अंदर 73वीं रैंक है। और मैं इस बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मुझे झूठा बदनाम कर रहे हैं कि मैंने कोई फर्जीवाड़ा किया है या मैंने फर्जी माध्यम से यह परीक्षा पास की है। लेकिन यह सब झूठ है। मैंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह परीक्षा पास की थी। जैसा कि ये रही मेरी ओमार शीट की कॉपी, कार्बन कॉपी, जिस पर मेरा रोल नंबर, नाम, साइन सब कुछ है। हाँ, इसमें अटेंडेंस शीट नंबर नहीं है। वो कुछ सेंटर की ऐसी मानसिकता होती है कि वो अटेंडेंस शीट नंबर खुद भरते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अटेंडेंस शीट नंबर दिए नहीं। और मेरा सेंटर गंगानगर के अंदर डीएवी कॉलेज था। वहाँ पे आप किसी बच्चे का अगर सेंटर हो तो वो बता सकता है कि उस सेंटर पर किसी बच्चे के अटेंडेंस शीट नंबर नहीं दिए गए थे। और मेरा पेपर कोड है वो आपके सामने अभी कैमरामैन साथी दिखाएंगे जूम करके। नीचे कॉर्नर में है लगा हुआ है, बैक सीट के आगे सिंबल बना हुआ है। आप उसके साथ मेरी ओमर शीट भी मैच कर सकते हो, मिला सकते हो। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी हमारे बारे में जो बिल्कुल भी गलत थी।
और हमने कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात ये, अगर भविष्य में हमारे ऊपर कोई भी आदमी इस प्रकार के बेबुनियाद या झूठे आरोप लगाएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी जाएंगे। धन्यवाद। मैं विकास, मेरी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में आरा स्थान 74वीं रैंक है, जो कि मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरी फ़ोटोज़ और वीडियो डाल रहे हैं कि ये फर्जी हैं। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरी मार्कशीट और पेपर कोड मेंशन कर रहा हूं, जी करे वहां आप जांच करवाएं, लेकिन किसी को यूँ बेवजह सोशल मीडिया पर बदनाम न करें। मैं मोती सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह बाड़मेर आदर्श सभा से निवासी हूँ। मेरा अभी हाल ही में आयोजित कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। इससे पहले थर्ड ग्रेड L1 में मेरी 722 रैंक है और चतुर्थ श्रेणी में 1557 रैंक है ARD से, और पुलिस कांस्टेबल में मेरा चयन हो चुका है। और उससे पहले रीट, CTET और CET में भी मेरे अच्छे मार्क्स से चयन हो चुका है। अभी जो एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया है उसके बाद कुछ लोग मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि तुम फर्जी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से ईमानदार और मेरी मेहनत से लगा हूं। मेरा सेंटर बाड़मेर में रामूबाई स्कूल में था और ये मेरी रही ओमार कॉपी, आप सब देख सकते हो। मेरा पेपर कोड BXAY है। कोई भी SOG या बोर्ड मुझे अगर ये कॉपी ओमार की मांगता है तो मैं ये जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठे आरोप मुझ पे लग रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल में ये कैसे लगा, तो मेहनत पर कुछ भी हो सकता है। इससे पीछे कितनी मेहनत लगी उससे ये लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस भ्रम में ना रहे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, या अगर कोई जांच करे तो मैं तैयार हूं, लेकिन झूठे आरोप पर आप इस पर सोशल मीडिया से दूर रहना। हमारा ये उद्देश्य ये भी था कि सभी साथियों से ये उजागर कर दे कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो जांच कीजिए। आप ऐसे सोशल मीडिया पर क्यों बकवास कर रहे हो, हमारी मेहनत पर बदनाम कर रहे हो। कुछ लोग वहां जाकर सीधे नाम बोलने की क्या जरूरत है। आप सीधे SOG में जाओ, बोर्ड में जाओ, कोर्ट जाओ, वहां से जांच कराओ। झूठे आरोप लगाने से क्या होता है, इससे पीछे कितनी मेहनत लगी वो आपको पता नहीं है। तो मैं साथियों से ये कहना चाहता हूं जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। इस भ्रम से मैं तो सोशल मीडिया से 3 साल तक जो तैयारी की थी वो सोशल मीडिया से पूर्ण दूर था। इसलिए आगे से कोई भी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाता है नाम से, तो मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार तेली है। मैंने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 में 371वीं रैंक हासिल की है। कुछ दिनों पहले कुछ लोग सोशल मीडिया और अन्य किसी मीडिया के माध्यम से हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि ये लोग फर्जी हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बूंदी ज़िले के खीणिया ग्राम का रहने वाला हूं। मैं ही नहीं, मेरे आसपास और मेरे ही गांव से लगभग 25+ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से हम एक ही समाज के बच्चे चयनित हुए थे। किस्मत ऐसी रही कि हमारे तीनों के मार्क्स भी काफ़ी क्लोज हैं, जिसके वजह से काफ़ी ये अफवाह फैलाई जा रही हैं कि ये बच्चे फर्जी हैं, इन्होंने टीप टाप कर या फिर किसी अन्य सोर्स का यूज करते हुए अपने नंबर और रैंक हासिल की है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मनोज कुमार तेली, राजकुमार तेली और कोमल साहू तीनों अलग अलग परिवार के बच्चे हैं। केवल हम ही नहीं, हमारे साथ एग्ज़ाम देने वाले लगभग 15+ ऐसे बच्चे हैं जो हमारी समाज के हैं, जो तेली और राठौर या साहू शब्द लगाते हैं। केवल इसी माध्यम को देखते हुए कि ये एक ही समाज के हैं,
या एक ही जाति के बच्चे हैं, इनके इतने पास नंबर ऐसे कैसे आ सकते हैं, इसी को माध्यम बनाते हुए कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ, मैं अपने इस वीडियो के अंत में मेरी ओमार सीट और मेरा पेपर कोड अटैच करवा दूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैं अपने शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ।